हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब गाइड पर। दोस्तों, मैं संदीप तिवारी। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। टॉपिक का नाम है मोदी सरकार की योजनाएं। जी हाँ दोस्तों, योजनाएं से कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो 2023 में, अगर कोई भी आगामी एग्जाम आप देने वाले हैं तो योजनाओं से प्रश्न बनने ही बनने हैं, इतना आप याद ध्यान करके रख लीजिए। इसी को देखते हुए जितने भी योजनाएं जो कि बार बार एग्जामों में रिपीट हो रही है, उसको मैं इस वीडियो में शामिल किया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे अच्छे से कहीं नोट करके रख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की डेली इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। आपको किसी अन्य नोट्स की जरूरत हो जिससे कि आपकी तैयारी पूर्ण न हो पा रही हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkarijobguide.com पर जाकर किसी भी प्रकार की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डेली कोई ना कोई लेटेस्ट जॉब की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों आ चुके हैं अपने प्रश्नों पर। आपको दिख रहा होगा एक तरफ यहाँ पर योजना कार्यक्रम या योजना का नाम, और यहाँ पर देखिए एक तरफ तिथि दिख रही होगी और एक तरफ उसका उद्देश्य, यानी इन्हीं में से प्रश्न बनता है। कभी कभी योजना का नाम दे देगा और उसका उद्देश्य पूछ लेता है, और यह ज़्यादातर देगा योजना का नाम और उसका प्रारंभिक तिथि यानी कब स्टार्ट हुई ये जरूर देता है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, यानी कोई भी प्रश्न आपको यहाँ से छूटने नहीं दूंगा। तो आइए चलते हैं, पहला देखते हैं सबसे पहले कि पहला क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला है जन धन योजना। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कब शुरुआत हुई इसकी? 28 अगस्त 2014। डेट अच्छे से नोट करके रखिएगा। और ये किस लिए किया गया दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना का उद्देश्य है यही, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों से जुड़े, ये इसका उद्देश्य है। तीनों चीज़ें अच्छे से नोट करिएगा। आइए अब दूसरा चलते हैं। दूसरी जो योजना है स्किल इंडिया मिशन, ये इसकी योजना का नाम। और कब इसकी शुरुआत हुई? तो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में कौशल विकास, ये है इसका उद्देश्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर दोस्तों, मेक इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से नोट करिएगा। मेक इन इंडिया है तीसरा। कब इसकी शुरुआत हुई? तो 28 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में विनिर्माण क्षेत्र के बढ़ावा देना, नहीं देश में विनिर्माण क्षेत्रों के बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मैं इसमें फालतू का कंटेंट नहीं रखा हूँ, जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसी को यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्वच्छ भारत मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर SSC GD का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर लिखिएगा। छपने वाला प्रश्न है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को। और इसका उद्देश्य क्या है कि 2 अक्टूबर 2019 सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, 2019 से कर लीजिएगा, तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। कब? 2019 से लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छे से नोट करिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्या है? सांसद आदर्श गांव योजना। ये किस लिए था दोस्तों? तो इसको मैं बताता हूँ। इसका कब इसकी शुरुआत हुई? 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर विकसित करना, यानी एक एक गांव में जाकर उसको देखना और उसे विकसित करना, ये था इसका उद्देश्य। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रमेव जयते योजना। ये कब इसका स्टार्टिंग हुई दोस्तों? तो 16 अक्टूबर 2014 को इसकी स्टार्टिंग हुई। और इसका उद्देश्य क्या था? श्रमिक विकास को समर्पित योजना, ये था इसका उद्देश्य। अच्छे से नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, खास तौर से SSC का, कोई जैसे GD का एग्जाम हो गया, MTS का हो गया, तो इसको जरूर रखिएगा। अभी ये हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो भी ग्रुप D और ग्रुप C का एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा कि ये प्रश्न छपा था। इंपॉर्टेंट है आगे वाले एग्जामों के लिए, तो अच्छे से नोट करिएगा। योजना का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है योजना का नाम। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी डेट जरूर याद रखिएगा, यही पूछा गया था। 22 जनवरी 2015 को
इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है ये भी आप अच्छे से नोट करिएगा। लक्ष्य है लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना, ये है इसका उद्देश्य। अच्छा प्रश्न है, अच्छे से नोट करिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट है हमारा हृदय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी छपने वाला प्रश्न है। तो 21 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई और इसका जो उद्देश्य है विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, ये है इसका उद्देश्य। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई और इसका जो उद्देश्य है छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना, ये है इसका उद्देश्य। सभी लोग इसका लाभ भी उठा रहे होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है दोस्तों उजाला योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी योजना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं यहाँ पर रखा ही हूँ और अदर से कोई कंटेंट फालतू नहीं रखा। तो इसकी जो शुरुआत हुई है 1 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई है और इसका उद्देश्य क्या है, बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ऐसी शहर ऐसे गांव-गांव में जाकर LED बल्ब बहुत सस्ते यानी 15-20 रुपए में एक LED बल्ब दिया गया था सभी लोगों को, आप लोगों को याद होगा। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 11वां जो है अटल पेंशन योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन, ये है इसका उद्देश्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 12वां प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई, 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत होती है और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो देख लीजिए 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा यानी 330 रुपये सालाना प्रीमियम, यानी 330 रुपये आपको सालाना देना होगा और ये 18 से 50 वर्ष लोगों के लिए है। 2 लाख का जीवन बीमा, ये है इसका उद्देश्य। अच्छे से नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पर। 13वां क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई है और ये कितने साल के लोगों के लिए है, तो 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख का और 12 रुपये प्रति वर्ष आपसे ये शुल्क लेंगे और ये इसकी राशि है जो आपको दी जाएगी। तो ये था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कंटेंट में रखा हूं और ये छपने वाले प्रश्न, आप एग्ज़ाम देने जाइएगा इस वीडियो को देख के जाइएगा, इससे बाहर कहीं आने ही वाला नहीं है। मैंने बहुत यहाँ पर निरीक्षण किया, इसीलिए जितने भी आने वाले कंटेंट है उसी को रखा हूँ। 14वां है दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट सिटी योजना, ये भी आने वाला छपने वाला प्रश्न है। तो 25 जून 2015 की इसकी शुरुआत होती है और इसका जो लक्ष्य है दोस्तों 2015 से 2020 तक के देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना, ये है इसका लक्ष्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए अमृत योजना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है और जो इसका लक्ष्य है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, ये था इसका लक्ष्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 16वां, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल इंडिया मिशन। 2 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत होती है और इसका जो उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, ये था इसका उद्देश्य। तो डिजिटल इंडिया मिशन अच्छे से नोट करिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, ये 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत होती है और इसका जो उद्देश्य है घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना, ये है इसका उद्देश्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा स्वर्ण बॉन्ड योजना, ये 5 नवंबर
2015 को इसकी शुरुआत होती है और इसका उद्देश्य है निवेश के लिए सोना खरीदने वाले को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित ब्रांड की बिक्री, ये है इसका उद्देश्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर उदय, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 2015 में इसकी शुरुआत होती है और इसका जो उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उभारना, ये है इसका उद्देश्य। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा। 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत होती है। नए उद्यमों को बढ़ावा देना, ये है इसका उद्देश्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा 21 क्या कह रहा है, सेतु भारतम योजना, जिसकी शुरुआत होती है 4 मार्च 2016 को और इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग सहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण। आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह लगभग इसका काम समाप्त हो चुका है, यानी कई जगह भी चल रहा है लेकिन बहुत जगह बन चुके हैं, अधिकतर जगह 90% बन चुके हैं। हर जगह जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है वो अंडरग्राउंड यहाँ से रास्ता दिया जा रहा है, यही है इसकी उद्देश्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा स्टैंड अप इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत होती है और इसका जो उद्देश्य है जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ग्रामोदय से भारत उदय, इसकी शुरुआत कब हुई, 14 से 24 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य क्या है, देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना, यह है इसका उद्देश्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 23 यानी 24 का क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो यहाँ पर देखिए 24 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सभी लोगों ने इसका लाभ लिया होगा। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत होती है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर LPG का कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये है इसका मूल उद्देश्य और सभी ने इसका लाभ उठा लिया होगा जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा, छपने वाला प्रश्न है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर 25वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे योजना, 7 जुलाई 2016 को इसकी शुरुआत होती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी की स्वच्छता यानी गंगा नदी की सफाई, ये है इसका मेन उद्देश्य। ये थे दोस्तों आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, छपने वाला, जो भी आगामी एग्जाम 2023 का देने वाला है वो कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न जरूर छपेगा। अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी यानी पूरे ऑल जितने भी योजनाएं हैं सभी को शामिल करूंगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, इसीलिए मैं इन 25 को अच्छी तरह से निरीक्षण किया, उसके बाद आप तक पहुंचाया। एक वीडियो में ऑलरेडी इस पर बना चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। और जो न्यू योजना यानी 2017 के बाद की हैं यानी 2018 से 2023 तक, उसको मैं अगली वीडियो में पूरा कंटेंट आप सामने लेकर आऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भूले। और हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और हाँ दोस्तों, जो लोग किसी अन्य नोट्स की तलाश कर रहे हैं और उनकी तैयारी पूर्ण न हो पा रही हो और आपको फीस पे करना पड़ रहा है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkarijobguide.com पर जाकर किसी भी प्रकार के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप मैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डेली कोई ना कोई लेटेस्ट जॉब की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट भी बताई जाती है, वहाँ पर गवर्नमेंट भी जो ITI वाले जॉब हैं, जो कंपनियों की जॉब हैं, संविदा वाली भी जॉब, सभी की जानकारी वहाँ पर दी जाती है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो आप हमारे जरूर देखिएगा, इसी पर रहेगी यानी इसी टॉपिक पर 2017 से 2023 तक।